हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना 3-4 दिन के गैप के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये देखो, मतलब इस साइज़ में ना कुछ लग गया था, तो उसकी वजह से ये रेड हो रही थी और इसमें काफ़ी पेन भी हो रहा था। तो इसलिए फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, मतलब फ़ोन थोड़ा कम यूज़ कर रही थी। तो मुझे लगा आज जो है ना मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मेरी का दिन है और मम्मी देखो यहाँ पे लगी हुई है अपनी साफ़ सफाई में। टाइम हो चुका है अभी सुबह के 8:30 बजे का। लेट ही उठा जाता है क्योंकि रात को मैं लगभग जो है 12 बजे सोई थी। छुटकू जो है सो ही नहीं रहा था, और 12 बजे के बाद भी बीच बीच में आपको पता है उठना ही पड़ता है फीड कराने के लिए। बच्चा जो है ऐसे नहीं होता कि 12 बजे सो गया तो वो सीधा सुबह 6 बजे ही उठेगा। हर 1-1.5 घंटे के गैप में वो उठता ही उठता है, और ये भी नहीं पता चलता किस टाइम फिर वो एकदम से चिंगर जाए और कितनी देर के लिए रोने लग जाए, है ना। और ये चीज़ें शायद बच्चा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, 3 महीने तक तो ज़्यादा करता ही करता है। उसके बाद धीरे 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 रूटीन में आने लग जाती है सारी चीज़ें। और ये कह रहे थे कि या तो आ जाऊंगा या फिर आ पाऊंगा मैं 10 तारीख को, उससे पहले नहीं आ पाऊंगा। और फिर ये डर है आगे कि लॉकडाउन कहीं वो संपूर्ण लॉकडाउन ना लग जाए, क्योंकि रात वाला लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में और सैटरडे संडे का लॉकडाउन भी हो ही चुका है ना। तो चलिए फिर अब जो है ना आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे लाइटिंग देख के मुझे बड़ा वो लगता है, आगे होती हूँ तो एकदम से फेस अलग ही लाइट का दिखता है, यहाँ आने के बाद परछाई दिखती है क्योंकि एक ही रूम में लाइट है। और अपने घरों में तो देखो भाई अपने हिसाब से लाइट होती है। और आपने किस किस ने ब्लॉग को मिस किया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। अब ये है कि यहाँ पे तो मैं एक रूम में ही बैठी रहती थी तो मुझे ये लगता था क्या शूट करूँ क्या शूट करूँ। कई बार तो इस वजह से भी वीडियो नहीं बन पाता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये हो जाएगा। देखो काम भी करना है अब शुरू, घर का काम हुआ या बाकी सारी चीज़ें हुई, तो अब धीरे धीरे व्लॉग जो है ना आपको रेगुलर ही मिलेंगे। अभी तक भी कोशिश की है मैंने 1 महीने तक भी कि मैं आपको रेगुलर वीडियो दूँ, और रेगुलर शायद मैंने दिए भी हैं। अब जो है 2-3 दिन का बीच में गैप हो गया, वो सिर्फ इस वजह से। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई है। क्योंकि मम्मी क्या कर रही है अभी ना, झाड़ू तो हाँ थोड़ी सी रह गई है क्योंकि बीच में छोड़ के चली गई है झाड़ू को। और यहाँ पे ना पानी आया हुआ है, और पानी यहाँ पे ना सुबह सुबह के टाइम ही आ जाता है, ये देखो। और ये अच्छा है, सुबह सुबह वाटर सप्लाई आ जाता है ना, तो फिर ये भी हो जाता है, काम वाम भी हो जाता है सुबह, है ना। जब पानी जल्दी आ जाता है ना तो काम भी जल्दी निपट जाता है। और ये दिखाऊँ मैं आपको, ये क्या है, ये देखो। ये जो है ना ये पूरी एक अलग से मतलब दीवार में फिट करवा रखी है। ये जिनका हमने घर लिया था ना, मतलब ये जब पुराना था उस टाइम, तो मतलब जैसे बिल्कुल ही पुराने नहीं होते हवेली टाइप, उस टाइप का था। तो उसमें से बाकी तो तुड़वाया ही था हमने, तुड़वा के ही बनवाया था पापा ने। ये वाली जो चीज़ है ना, ये हम तो जाली बोलते हैं इसको, शुरू से ही जाली बोलने की आदत है। तो ये ना मतलब जो मिस्त्री है वो लगा भी नहीं रहा था, उसने ना ऊपर से भी उठा उठा के फेंक दी थी मजाक मजाक में पापा के साथ कि ना पंडित जी ना यो मत लगवाओ यो मत लगवाओ। लेकिन फिर ये टूटी ही नहीं, तो पापा बोले भाई या तो लगा के जानी पड़ेगी और ये किस काम आती है मैं आपको बताऊं, पहले के घरों में शायद ये होती ही होगी। अब इसमें ये देखो, ये है कि अगर फ्रिज में ना रखना हो, जैसे अभी सर्दी ज़्यादा, फ्रिज की कोई खास ज़रूरत नहीं है, दूध रख दिया, घी रख दिया, और फिर इस टाइप की ये देखो ऐसे ये कुंडी लगा के इसमें, और फिर ये की लटका दो, कुंदा अटका दो, तो बिल्ली चूहे का डर नहीं रहता इसमें, है ना। ये देखो, अब तो खैर किसी के घरों में नहीं होती ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से, अब तो मुश्किल ही मिलेंगी। जिनकी हवेली जैसे घर है उनमें तो बेशक मिल जाए, है ना। और ये देखो भाई, सुनी गई होगी आपने मैं क्यों अंदर आई हूँ, है ना। इसके पास तो बस इतनी सी नींद है भाई। तो जब तक मैंने आप लोगों से बात की ना, फिर मम्मी का झाड़ू वाड़ू का काम तो सब हो ही चुका था। तो मम्मी ने कहा कि है ना अब नहाने का नंबर भी लगा लेते हैं, क्योंकि छुटकू को हम ना बाथरूम तक तो लेके नहीं जाते, उसको तो रूम में ही नहलाते हैं, टब में तसले में इस तरीके से। तो फिर थोड़ा बहुत गीला तो देखो हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो शुरुआत जो है ना छोटे से ही कर लेते हैं, फिर आप अपना काम करते रहना, क्योंकि मैं अब बाथरूम तक जाने लगी हूँ। मैं तो बाथरूम में ही नहा लेती हूँ। और यहाँ पे इसको बस मैंने एक बार शॉल में दुबका लिया, और ये भी नहाने के बाद ना बड़ा शांत हो जाता है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे उसको मतलब उस कपड़े से पोंछ के और फिर मैं उसको कपड़े पहनाने लगी हूँ। तो मुझे याद आ गया, किसी ने मुझे ना मतलब ये रैश क्रीम के लिए पूछा था कि प्रियंका आप कौन सी यूज़ करते हो, मेरा बेबी भी छोटा है तो बताना। तो मुझे लगा मैं एक बार वीडियो में शो कर देती हूँ, आप देख लीजिए। हिमालय की डायपर रैश क्रीम है ये
वैसे तो मतलब उसको रैशेज़ हैं नहीं, बट मैं उसको लगाती हूँ। ये दिन में 1-2 बार उसको जब भी चेंज करती हूँ तो फिर लगा देती हूँ। हर बार भी नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि रैशेज़ तो उसे है नहीं, जब मुझे याद आता है तब लगा देती हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे बस उसको रेडी करने लगी हूँ। और छुटकू के पास ना वाइट और क्रीम कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं मोस्टली, मतलब इसके पास है ना जितने भी ऊनी वाले कपड़े हैं ना, सारे वाइट और क्रीम कलर के हो रहे हैं। और यही जो है ना दोनों स्वेटर्स ये इसको फिट आती हैं। बाकी सारे ही कपड़े अपनी तरफ से बहुत छोटे छोटे मंगाए भी थे मैंने ऑनलाइन, बट सारे के सारे बड़े ही हैं। मेरे ख्याल से 3 महीने तक का हो जाएगा तब तक इसको वो आएंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रियंका आप फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो, कब दिखाओगे? तो अब वो टाइम आ ही चुका है, बस जल्दी आपको फेस अब दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने 40 दिन के लिए आप लोगों को बोला था कि कुआँ पूजन के बाद दिखाएंगे। क्योंकि कुआँ पूजन तक देखो हर चीज़ में अपनी भी नहीं चला सकते, मतलब कुछ ऐसे रिवाज होते हैं अपने कि बेबी को बाहर नहीं निकालना, और जब यूट्यूब पे ही दिखा दिया तो वो बाहर निकालना ही हो गया ना। तो यहाँ पे देखो आपसे नमस्ते करा रही हूँ। वो ना मैंने यहाँ पे मतलब रेडी कर दिया, नहला मम्मी ने दिया था उसको, मतलब दोनों मिलकर नहला देते हैं। जैसे एक जना पानी डाल देता है, एक जना नहला देता है। छोटा टब नहीं आता, उसमें टब में इसको बिठा के नहला देते हैं। और छुटकू यहाँ पे अभी लेटा है क्योंकि उसको नहा के ना थोड़ा अच्छा लगता है, तो 5-10 मिनट तक तो वो खेलेगा ही, जब तक मैं बुलाती हूँ निश्चय को। और निश्चय के पापा का फ़ोन भी आ गया, क्योंकि इन्होंने, मैंने आपको सुबह भी बताया था ना कि ये बोल रहे थे कि कंफर्म कर दूंगा कि आज का है या नहीं, तो इनका फ़ोन आ चुका है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और कर ले अपनी सारी तैयारी। तो अभी ये है कि जो भी सामान इधर उधर है, छोटी मोटी पजामी वजामी सारे ये सब उठा के रखने हैं, और मेरे को नहाना है। और निश्चय को बुलाती हूँ, निश्चय को नहाना है। और मम्मी ने देखो पूरे घर में पोछा लगा दिया, ये देखो उधर चौक में, इधर ये देखो आपको दिख रहा होगा है ना, गैलरी में, इधर ये पूरे घर में पोछा लगा दिया। और मैं जब से आई हूँ ना तब से ये मम्मी की ढीली ढाली सी स्वेटर पहन रखी है मैंने, आज निकालूंगी इसको। ये पूरे घर में यहाँ पे पोछा लगा दिया। और जितने दिन मैं इस बार रुकी हूँ ना, इतने दिन कभी नहीं रुकी, कभी भी, इसलिए आज मेरा थोड़ा सा मन वैसा भी है। निशो फटाफट आजा, फोन आ गया, जल्दी नहा धो के तैयार हो ले। और क्या खेलने जा रहा था, पापा का फोन आ चुका, आने लग रहे हैं। बोलो हेलो हेलो। तो अभी ना निश्चय को भी नहला दिया है, और ताशु को सॉक्स वगैरह पहना के उसको कंबल में लपेट के फिर ऊपर से रजाई ढक के फिर मैंने उसको थोड़ी देर सुला दिया था। लेकिन वो सोने वालों में से नहीं है। ये देखो जैसे ही निश्चय आया है ना रूम में, तभी तुरंत उसने रोना शुरू कर दिया। और निश्चय को ये लगता है कि मम्मा से पहले मैं ही क्यों ना उठा लूँ उसे। तो अभी जो है ना निश्चय को तैयार कर दूंगी। और जितने भी लोग आप में से पूछ रहे थे मुझसे व्हाट्सएप पे कि प्रियंका आजकल व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, तो कुछ लोगों को तो वहीं पे जवाब दे दिया था और कुछ को नहीं भी दे पाई थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, तो उनका बस आपको पता चल ही गया होगा। तो आप लोगों को भी बताना चाहूँगी मैं, जिन्हें नहीं पता है। मैं सिर्फ आँख की वजह से ही वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आँख में ना इतना ज़्यादा मतलब पूरी की पूरी जो अब पीछे की तरफ से रेड है ना, वो आगे तक हो रखी थी, मतलब इतने ज़ोर से लग गई थी चोट। और दर्द उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मतलब दिखने में गंदी लग रही थी वो पूरी रेड सी आँख। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ़ोन को अवॉइड कर दिया था कि कहीं फ़ोन वोन देखो तो ज़्यादा कुछ ना हो जाए आँख में। बाकी अभी जो है ना दवाई वगैरह डालने के बाद आराम है, और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो और भी जब तक वीडियो आपको मिलेगा तब तक अच्छी तरह से ठीक हो चुकी है। और निश्चय का पता है क्या रहता है, उसे ना तो किसी के हाथ से नहाना होता मेरे अलावा, अगर मैं नहला दूँ तो ठीक है, वरना मेरे को भी ज़बरदस्ती नहीं करता कि भाई मम्मा से नहाना है। वो खुद नहा के ज़्यादा खुश होता है, और किसी का तो हाथ वो लगवाना ही पसंद नहीं करता। मैं तो फिर भी कभी कभी पकड़ के नहला दूँ, लेकिन अब मैं तो नहला नहीं पाती हूँ। तो वो इतने दिनों से ना खुद ही नहा रहा है, तो फिर कपड़े भी खुद ही पहनेगा, सारे काम वो ना अपने खुद करके खुश होता है। और यहाँ पे बस मेरा दूध ले आई थी मम्मी कि अब तू नहाने बाद में जाइयो, तू अब नहाने जाएगी, 10-15 मिनट वहाँ लगा देगी, दूध का कोई टाइम ही नहीं बचता, खाने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि एक बार सुबह सुबह जो है ना मम्मी मुझे दे ही देती है उठते के साथ ही, फिर दोबारा फिर दे देती है खाने के बीच में, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मम्मी कहती है कि ना जच्चा तो बार बार खाती रहती है, जब भी तो तू उसको दूध पिला पाएगी, वरना कैसे पिला पाएगी, है ना। वैसे ये बात भी ठीक है। तो बस दूध के साथ ना थोड़े से ड्राई फ्रूट मम्मी ने फ्राई कर दिए थे, वही बस मैं खा रही हूँ। और
दूध पीने की तुरंत बाद तो मैं नहीं नहा पाऊँगी, क्योंकि एकदम से नहीं नहाया जाता ना चाय दूध पी के, थोड़ी देर बाद मैं नहाऊँगी। और ये पल ना मेरे हिसाब से हर लड़की की लाइफ में बहुत अजीब सा होता है कि मतलब अगर एक आध दिन के लिए अगर आप जा रहे हो ना घर पे तो उतना फ़ील नहीं होता। हाँ, स्टार्टिंग में तो उतने में भी होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज भी जब भी मैं घर से आया करती 1 दिन 2 दिन या हफ़्ते के लिए भी शुरू में जब जाया करती तो हमेशा रोने ही लग जाया करती। लेकिन अब हाँ, रोना तो नहीं आता, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी भी आती जाती है। और निश्चय जब तक नहीं हुआ था ना तब तक मेरा यही रहता था, बल्कि मैं निश्चय को दिखाने भी गई थी ना। आज मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बैठ रही थी गाड़ी में तब भी मैं रोने लग गई थी। मतलब मुझे बड़ा लगा करता था कि मतलब मैं कैसे जाऊंगी। और अब की बार मैं इतने दिन रुक गई हूँ ना, तो मुझे अब की बार भी मतलब उस टाइम जैसा ही फ़ील हो रहा है कि मतलब आप समझ सकते हो, थोड़ा अजीब लग रहा है। और इस बार ना मुझे मम्मी ने भी बोल दिया। वैसे मम्मी कभी भी ऐसी इस टाइप की बातें, छोटी बातें मतलब करती नहीं है, जो मतलब इमोशनल बातें, सॉरी छोटी बातें नहीं। तो लेकिन इस बार मम्मी ने बोल दिया कि मतलब मेरा मन अजीब सा हो रहा है, क्योंकि अब की बार देखो बच्चे इतने दिन रह जाए ना, एक तो निश्चय मम्मी को सारा दिन पकाता है, और ऊपर से जब छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ फिर मन भी अच्छे से लगता है ना। मम्मी तो बोल रही थी, और देखो आस पड़ोस वाले भी बोल ही रहे थे कि नहीं अभी और रुक जाती, अभी और रुक जाती, 1.25 महीना तो कम से कम होके जाती, 1.25 महीने की। लेकिन वही है कि मैंने इनको फिर बोला भी नहीं। मैंने तो जिस दिन इन्होंने कहा ना कि हाँ मैं आऊँगा, तो मैंने बोल दिया ठीक है। और क्योंकि देखो जाना तो है ही, अब 1 महीने की लगभग मैं हो चुकी हूँ, तो फिर ठीक है, धीरे धीरे करने लग जाऊँगी, एकदम से नहीं करूँगी अपना जाके वहाँ पे सारा का सारा। और मम्मी ने यहाँ पे ना दूसरी साइड में पता नहीं गैस पे क्या चल रहा है और अभी यहाँ पे मम्मी अपने बर्तन वर्तन लगा रही है, और मुझे लगा चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। और मम्मी देख लो कितना सारा काम मतलब एकदम से हमारे आने के बाद बढ़ गया है ना, और फिर भी कर ही रही है वही। और यहाँ पे मम्मी काट रही है सब्जी के लिए धनिया। सब्जी दूसरी साइड में मतलब मम्मी ने बनने के लिए रखी हुई है, और जब तक बन के तैयार होंगी तब तक भी अपना धनिया वनिया काट लेंगी। वही मेरे वाली आदत, खाली नहीं खड़े रहना साइड में स्लैब पे, साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहो। ये मेरी मम्मी ने ना यहाँ पे आटा लगा लिया है बैठ के, सब्जियाँ मेरी मम्मी की रेडी हो गई है। देखो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इंतज़ार में इसको लिए बाबू को कि मम्मी आप 10 मिनट के लिए इसको ले लो, तो मैं बैग में सारा सामान डालूं। इकट्ठा मैंने करवा दिया है बाहर वाले पलंग पे, निश्चय से बोल बोल के सारा ही रखवा दिया मैंने, और निश्चय ने सारा सामान बाहर इकट्ठा कर दिया। वो बस मुझे पैक करना है बैग में, पन्नी में आराम से वो डालना है सारा का सारा, और आप लोग ही घूम जाओगे। मैं इसको हिला इस तरीके से रही हूँ, इसको बिल्कुल चैन नहीं भाई। लड़के को पता नहीं, देखो नहा धो लिया, रेडी हो गया एकदम, नहा धो के बच्चे सोते हैं, और ये जब तक गोदी में लेके रहती हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद फिर नीचे लिटाते ही उठ रहा है। पता नहीं गोदी की आज पहचान होगी, या इसको नीचे ठंड लगती है, गोदी में से दुबक जाता है तो इसको अच्छा लगता है। तो अभी ना मम्मी को मैं देके आ चुकी हूँ भाई को, और क्योंकि ये मम्मी की सब्ज़ी वगैरह जब बन गई ना तो फिर उनको तसल्ली हो गई कि अब चाहे कितनी देर में आ जाए, बस रोटी पूरी का ही काम रह जाएगा, रोटी बनाएंगी या पूरी बनाएंगी। तो बस मम्मी यही कह रही थी मुझे फटाफट अपना सारा सामान निकाल ले, जो भी तूने जहाँ जहाँ रख रखा है याद कर करके, क्योंकि वहाँ पे देखो मुझे अलग मंगाना पड़े नई चीज़, और यहाँ पे फालतू पड़ी रहे कोई चीज़ मेरे यूज़ की हो तो, है ना। और ये कुछ ऑनलाइन सामान ऐसा था जो मुझे साथ लेके जाना था अपने, जैसे कुछ पार्सल वगैरह हो जाते हैं, किसी स्पॉन्सर वीडियो के पार्सल वहाँ पे जो मैंने मंगा लिए, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला इस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी इकट्ठी कर ली है। और यहाँ पे निश्चय भाई साहब आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है कि मम्मा 5 रुपीज़ दे दो, मम्मा 10 रुपीज़ दे दो, क्योंकि जैसे मतलब गांव में नहीं तो छोटी छोटी दुकानें आसपास में, वैसी दुकानें यहाँ पे हैं और हमारे वहाँ पे है नहीं, तो इसको लगता ही है कि हाँ और बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ। और यहाँ पे फिर बच्चों के साथ खेलने वेलने का भी सिस्टम है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी गली में चला गया दूसरी गली में चला गया, वहाँ तो अपने अपने में ही रहना होता है। और अभी बस फटाफट से अपना सारा सामान पैक कर लूँगी, तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई, किसी ने मुझे बोला कि मतलब आपने यूट्यूब छोड़ दिया क्या, अब बेबी को ही संभालोगे क्या। तो बेबी को संभालूंगी, बेबी को तो यूट्यूब के साथ साथ भी संभालूंगी भाई, ऐसा नहीं है यूट्यूब छोड़ दिया, और छोड़ा जाता भी नहीं। जब हम एक काम को इतनी मेहनत से यहाँ तक लेकर के आए हैं, है ना, 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे, तो अब कैसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ा वोड़ा नहीं है। वीडियो हाँ कई बार हो जाता है, कोई हारी बीमारी है या ऐसा कुछ है तो नहीं जा पाते हैं। और ऊपर से 1-2 दिन तो है ना, इस बार क्या हुआ कि बारिश की वजह से नेटवर्क का भी इशू बहुत हो गया था। और जो मेरे मैले मैले कपड़े हैं ना, सच बताऊँ अभी यहाँ पे मैंने उनको तो है ना ऐसे ही ठूस ठूस के ही भर दिया कि अब फोल्ड वोल्ड करने बैठूँगी ना उनको तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ना तो वही बात है इतनी देर करने की हिम्मत रहती, बस अपना कर कुरा के और फटाफट से नहाने चली जाऊँगी। और मम्मी ने
क्या क्या दिया है, मतलब मेरे को क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था दिखा के और फिर मैं पैक करूँ। तो कल मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।